आज हमारा प्लान है कि हम बकुआई में जाकर राइड लें। तो जैसे हम डैनीज़ मॉल से बाहर निकले तो उसके बैक साइड से जो गेट है उससे निकले तो सीधा आपके सामने कैस्पियन सी है। और अगर आप खुदकुशी का प्लान करें तो ये बड़ी अच्छी जगह है। और ज़रा भी बेहतियाती करेंगे, इसमें गिरेंगे तो ज़िंदा बच के आना नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए एक बैरिकेड लगाया हुआ है लोहे का, जो कि अच्छी चीज़ है। तो स्टील बैरिकेड है तो अच्छी चीज़ है वो। तो वरना बहुत ही डेंजरस प्लेस है ये। और ये है कि ज़रा काम सी है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने बिल्कुल जो एंड साइड है, ठीक है, वहाँ पे अपनी चीज़ें बनाई हैं और ये बिल्कुल किनारे पे। और जो ये डैनीज़ मॉल है आप देख सकते हैं, और ये इसका बैक साइड का गेट है। जैसे हम यहाँ से निकले तो सीधा सामने हमारे पास जो कैस्पियन सी है उसका अच्छा खासा व्यू आया, ठीक है। और बड़ा ही खूबसूरत वो लगा। ऊपर से सनी डे था और जो सी ब्रीज़ थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, उसकी वजह से काफ़ी रिफ़्रेशिंग फीलिंग आ रही थी। तो अगर आप इससे लेफ़्ट पे जाएंगे तो आप रोड पे निकल आएंगे, और इससे राइट पे जाएंगे तो आप लोग चले जाएंगे बकुआई की तरफ। वो सामने पीछे बकुआई नज़र आ रहा है। तो आज हमारी सलाह है कि उस पर राइड ली जाए। और जैसे हम वहाँ से निकले तो हम अपने राइट टर्न किए। तो जैसे राइट टर्न करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट आता है, जिसमें आप बैठ के कुछ ना कुछ चीज़ खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और रेस्टोरेंट से जैसे ही आप आगे निकलते हैं तो फिर आपको ये देखें वो रेस्टोरेंट आ गया, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। हमने इधर कुछ टेस्ट तो नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमने खाना पीना खाया हुआ था KFC वगैरह से। उसके बाद ये कुछ फैमिली या मदर और चाइल्ड एक एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीज़ को। तो वहाँ से हम निकले जैसे ही, ये देखें कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर है। और जब हम इसकी राइड देंगे फिर और मज़ा आएगा। अब देखते रहिए और सुनते रहिए कि क्या क्या हुआ, कितने की टिकट लगी, कैसे आप पहुँच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ही रेवोल्यूशन देते हैं, एक ही चक्कर देते हैं। तो मेरा ख्याल था हम इसमें ज़रा घूमेंगे और ये चलेगा, और हम लोग वो बचपन वाले वो जो मैरी गो राउंड होते थे उस जैसे एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे हम जा रहे थे तो हमारे राइट साइड पे आइसक्रीम के स्टॉल्स आए। फिर वहाँ से हमने वो जो आइसक्रीम ली वो हमें जो डबल स्कूप है वो मिली 10 मनात की, और जो सिंगल स्कूप है वो मिली 5 मनात की। तो हमने डबल स्कूप लिए थे तो 10 मनात लग गए। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमने टिकट खरीदी। ये देखिए मेरा बेटा टिकट ले रहा है, ठीक है। तो हमने टिकट खरीदी और पर पर्सन टिकट थी 10 मनात, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है। और जैसे आप इसके अंदर बैठते हैं तो मेरा ख्याल था कि ये अच्छे खासे हमें कोई चक्कर लगाएगा कोई 10 मिनट। लेकिन मैं हैरान हुआ कि जैसे हम चले तो उसने हमें सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही एक चक्कर लगा के तो नीचे उतार दिया। पहला जो स्टॉप ओवर करते हैं वो फ़र्ज़ करें कि ये 4 इसके अगर आप पार्ट्स कर लें पूरे सर्कल के, ठीक है। तो जो फर्स्ट करता है वो स्टॉप वो 1/4 पे करता है, फिर दूसरा हाफ पे करता है, और तीसरा 3/4 पे, और चौथा आके आपको उतार देता है, ठीक है। अभी हम बैठ रहे हैं इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार राइड थी। और इससे हमें जो लेफ़्ट और राइट साइड थी उस पर और बैक और फ्रंट बहुत ही शानदार व्यूज़ मिले। अच्छा, जैसे हम बैठे क्योंकि धूप तेज़ थी तो हमारा ख्याल था कि गर्मी लगेगी, तो हमने विंडो की तलाश की कि इसका कोई ऐसा कोई पार्ट भी होना चाहिए इस कैबिन का जो खुल सके और हवा अंदर आ सके, क्योंकि बाहर हवा बहुत ही प्यारी थी और अंदर ज़ाहिर बात है गर्मी लगनी थी। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि जब हमने थोड़ा सा ऊपर देखा तो उसमें एयर कंडीशन लगा हुआ था। AC लगे हुए थे, जिस तरह बस में एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ था उस तरह का एयर कंडीशन लगा हुआ था। तो हम क्योंकि दोनों ही थे, एक वो था एक मैं था, ठीक है। तो हमने सारे 2 उसने अपनी तरफ कर लिए और 2 मैंने अपनी तरफ कर लिए। तो बड़ा ही खूबसूरत अंदर एयर कंडीशनिंग माहौल बन गया। ये देखे मॉनिटर भी लगा हुआ था, ठीक है, जिसमें वो जो बाकू के मतलब अपनी डॉक्यूमेंट्री चलाते रहते हैं। तो ये पहला स्टॉप ओवर जो है वो आएगा, ये जाके तकरीबन इधर रुकेगा जब ये 1/4 करेगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बड़ा ह्यूज मैकेनिज़्म इसका स्ट्रक्चर है, और एक दफ़ा बंदा देखे तो हैरान हो जाता है कि वैसे तो इतने बड़े बड़े पाइप थे, टायर थे जिससे ये चल रहा था, मोटर थी, ठीक है। और इसके पिलर्स अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग थे जो कि आपको अच्छा सुकून देता है कि चलो महफूज है।
सी का व्यू बहुत ही सुपरलेटिव है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही सीनिक है, बहुत ही पिक्चरस है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि हल्की हल्की रिपल्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे थे। और वो सामने देखे क्रेसेंट मॉल है, उसमें भी गए, उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो अगर आप अपने सी साइड पे देखते हैं तो आपको बड़ी खूबसूरत सा सी व्यू मिलता है। और अगर आप सी के अपोजिट साइड पे देखते हैं तो आपको ये पार्क नज़र आता है। और इसके अलावा वो रोड्स दो नज़र आते हैं, जो एक आपका निज़ामी स्ट्रीट को जाता है या मेन सिटी साइड पे जाता है जहाँ हमारा होटल था, और एक आपको ऊपर हाईलैंड पार्क की तरफ रोड जाती है, जहाँ की वीडियो ऑलरेडी मेरे वो जो फ्लेम टावर्स हैं उस पर आप देख सकते हैं। मैंने वीडियोस इसकी सीरीज़ में डाली हुई V1 V2 के नाम से। अब मुझे लगता है ये V5 या V6 होगी जो मैं आज डालूँगा इसकी बाकुआई की। अच्छा, ऐसे मज़े की बात तो आपको अभी इसमें देखना, आप लिटिल वेनिस आएगा। इसके अलावा इसके ये जो भी आपने डेनिस मॉल देखा वो आपके पास, ये बेसिकली एयरपोर्ट है जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाटर प्लेन्स के लिए है। ठीक है, ये रात को बड़ा ही खूबसूरत लगता है। इसकी वीडियो आपको अगली जो जब हम बीच पे जाएंगे इसकी क्या इसको बोलते हैं सी की, तब आपको नज़र आएगी। तो ये डेनिस मॉल जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का वो नहीं है ओपरा हाउस, उस तरह की स्ट्रक्चर बनाया है। और ये जो बाकू आई ये लंदन आई की तरह बनाया, ठीक है। और इस तरह से जो वेनिस सिटी है इटली का, उसके तरह लिटिल वेनिस बनाया। शॉपिंग मॉल बहुत ही प्यारे हैं। ये आपके सी के अपोजिट साइड वाला लॉन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पूल वगैरह लगे हुए थे। और अगर आप ऊपर देखेंगे थोड़ी देर के बाद तो वो आपको रोड्स नज़र आएंगी जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं और डेनिस मॉल से भी आ सकते हैं। तो हम क्योंकि डेनिस मॉल गए हुए थे, उसकी वीडियोज़ आपको मिलेगी सारी अंदर की। और वहीं से फिर हम लोग चलते चलते जब बाहर निकले तो हमें ये आसानी के साथ मिल गया है। ये एक होटल है, रेस्टोरेंट है, जो कि कुछ सालों में, शायद अगले साल या और 1-2 सालों में ये भी एक्टिव हो जाएगा। ये वाटर प्लेन है जो आपको नज़र आ रहा है, और इसके बैक साइड पे एयरपोर्ट है। ठीक है, वाटर प्लेन्स के लिए जहाँ से आप इसकी राइड ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, शायद 1-2 सालों में ये भी फंक्शनल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो ये नहीं इतना ज़्यादा था, लेकिन इसकी जो रात को लाइटिंग थी वो बहुत ही खूबसूरत है। आपको अगली आने वाली वीडियोस में जब हम बीच पे जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे इसका रात का व्यू। और ये इसका बर्ड्स आई व्यू है। जब ये बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया तो आपको सब कुछ छोटा छोटा और बहुत ही अच्छा अच्छा जो है नज़र आना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आप कहाँ पहुंच गए। और हाईलैंड पार्क का जो टॉप लेवल है जहाँ पे मैं कल गया हुआ था, ठीक है कि नहीं, वो मुझे इधर से नज़र आ रहा था। वो देखिए वो टावर, टीवी टावर और फ्लेम टावर्स वाली साइड है। और ये सी बहुत ही काम था, पीसफुल था। तो ज़बरदस्त सारा कुछ नज़र आ रहा था। ये वो रोड्स हैं, एक वो जो बैक साइड पे है वो जाती है हाईलैंड पार्क और उधर से आती है, और एक जो करीब वाली है वो जाती है आपकी निज़ामी स्ट्रीट को, या आगे चल के हमारे जहाँ होटल था उस तरफ जाती है। तो ये बड़ा पिक्चरस सीन था। और इसके जो टोटल हमें लगे वो 10 मनास प्लस 10 मनास 20 मनास लगे। तो हमने इसके अंदर बैठ के काफ़ी ज़्यादा अपनी पिक्चर्स भी बनाई, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एंगल से नज़र आ रही थी चीज़ें। तो फिर हमने इसको काफ़ी ज़्यादा अंदर बैठ के पिक्चर्स ली इसकी, और साथ में राइड ली। हमारा ख्याल था कि हमें कम अज़ कम भी को 10 मिनट की राइड देगा, लेकिन इसने एक चक्कर लगवाया और हमें रोक दिया और दरवाज़े खुल गए और हम लोग बाहर आए। तो मैं उनसे पूछा, यार एक ही राइड देते? कहते हैं हाँ एक ही राइड देते, दिस इज़ सिंपली टू व्यू। ठीक है, ये वो झूला नहीं है जो हम बचपन में लेते थे, जिसमें हम लोग बैठ के तो काफ़ी ज़्यादा 4-5 चक्कर या 10 चक्कर या 10 मिनट के लिए राइड लेते थे। तो ये तो सिर्फ एक व्यू के लिए कॉन्सेप्ट है। तो मैंने फराज से भी पूछा भाई लंदन वाले जो है उसमें जो है वो कितने चक्कर लगाते हैं? तो उसने कहा वो भी एक ही चक्कर लगाता है। ठीक है, तो वो उसने भी ये असल में बेसिकली एक पैनोरामिक व्यू देता है सिटी का, या देखे इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, और बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर है ये। इसके सामने पिक्चर आपको बिल्कुल छोटी सी लगती है। ये पार्क बहुत ही खूबसूरत था और फूल शूल भी अच्छे थे और वेल मेंटेन्ड था। जो मज़े की बात है, बाय चांस हम उस टाइम पे आए जिस टाइम पे रश नहीं था। ठीक है, तकरीबन दोपहर का टाइम था, तो 3-4 बजे होंगे, तो इसकी वजह से रश नहीं था। धूप थी क्योंकि ज़्यादातर रश रात को होता है इधर। तो ये बाकुआ बहुत ही खूबसूरत जगह है, जब भी आप आएँ तो ज़रूर करें। टिकट प्राइस मैंने बता दिया, आने जाने का रास्ते मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। और इसके अलावा जब हम यहाँ से निकले तो निकलते साथ ही हमारे बाहर उसको बोल्ट को बुक कराया और फिर उस बोल्ट पे बैठ के हम लोग बोल्ट उनकी जो टैक्सी है उसको, और उस पर बैठ के हम लोग वापस अपने होटल में आए। वहाँ से हमने रेस्ट किया। ये देखिए क्रेसेंट मॉल है, ये भी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगा। यहाँ से हमने अपनी फिर बाहर आके टैक्सी कराई। उनकी रोड है और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। जो सामने बिल्डिंग आ रही है इसको भी हमने इनसाइड विज़िट किया और इसमें बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स थे। बेटा मेरा मुझे कह रहा था कि आप शर्ट ले लें, कुछ ले लें, टी शर्ट ले लें, तो वो कोई भी टी शर्ट जो थी पाकिस्तानी 50-60 हज़ार रुपये से कम नहीं थी, क्योंकि वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, जो रियल ब्रांड्स होते हैं वो वाले। तो मैंने तो कुछ लिया नहीं, ठीक है। तो कह रहा था नहीं कुछ जॉगर्स ले ले, कुछ ले, और जो भी चीज़ देखो वो 50,000 60,000 से शुरू होती थी। तो मैंने तो कुछ लिया नहीं। तो फिर हम यहाँ से हमने अपने बोल्ट पे बैठे और अपने होटल में वापस गए, और वापस जाके हमने अपने फ्रूट्स वगैरह एंजॉय किए, खाना पीना खाया, और फिर रात को हम लोग KFC गए। तो वो सारी आगे आपको पिक्चर्स मिल रही होंगी, फ्रूट्स की और KFC की भी। बड़ा शानदार हर एक चीज़ थी। फ्रूट्स बहुत ही रिफ़्रेशिंग थे, बहुत ही फ्रेश थे सारे फ्रूट्स, बहुत ही मज़ेदार थे। और KFC भी बहुत मज़ेदार और सस्ता था। KFC 6 रुपये उनके 6 मना से शुरू होके 20-21 मना तक जाता था, और फ्रूट्स भी बड़े सस्ते थे। तो आप देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ये सब कुछ 21 मनात में मिल गया था। वो सामने बिल्डिंग और लाइटें शुरू हो गई है। आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगी बीच साइड का नज़ारा, और वो सामने आपको रात को जो एयरपोर्ट है उनका वाटर प्लेन्स के लिए, वो देखिए कितनी प्यारी लाइटिंग है उसमें। और जो रेस्टोरेंट है वो रेड वाला, और जो पीछे उसके है वो बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग है। वो भी आपको रात को बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू मिलेगा, और सारी तरफ 360 का व्यू भी मिलेगा रात का बीच साइड से। तो बहुत ही खूबसूरत है। देखते रहिए, अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सितारों की महफिल में करके इशारा, सितारों की महफिल